जी वैसे अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान में हो क्या रहा है, पंजाब के अंदर मैं आपको बताऊं कि दोनों पार्टियां जो हैं मेन, यानी कि पीएमएल और पीटीआई, उनका अपने मेंबरान के ऊपर एतमाद और ना बिकने का, ना यकीन होने का ये आलम है कि दोनों ने अपने अपने मेंबर्स जो है उनकी कसीर तादाद जो है उनको होटल्स में इकट्ठा किया हुआ है। मतलब यार वैसे 3 हरफ है ऐसी सियासत के ऊपर के, और 3 हरफ है लीडरशिप्स के ऊपर इस मुल्क में, जिनमें आप ना लीडरशिप एतमाद कर सकती है अपने एमपीएस के ऊपर, और ना एमपीएस काबिल है कि लीडरशिप को हमेशा धड़का ही लगा रहा है कि जनाब इनको होटलों में डरबे में बंद करके उसके अंदर जो है ताले लगा के बंद कर दो, इनका कोई दीन ईमान नहीं है कि ये आज हमारे साथ है या नहीं होंगे। मतलब सोचें आप, ये इस मुल्क की पॉलिटिकल मैच्योरिटी, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी, ये इस मुल्क की शफाफियत का और डेमोक्रेसी का ये मिराज है कि वो बंद किए हुए उन्होंने। पीएमएलएन ने अपने मेंबर्स बंद किए हुए, पीटीआई ने अपने मेंबर्स बंद किए, होटल में इकट्ठे किए हुए कि कहीं ये भाग ना जाएं, कहीं उधर ना उड़ जाएं, कहीं पैसे ना ले लें, कहीं बिक ना जाएं, कहीं रिश्वत ना ले लें। ये इस मुल्क की सबसे बड़ी असेंबली जो है पंजाब असेंबली, वहाँ के एमपीएस के बारे में उनकी लीडरशिप का ये परसेप्शन है। ये मुल्क है, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं इस वक्त। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का कोई लीडर बशमूल इमरान खान साहब ये दावा नहीं कर सकता कि उसने आके इस मुल्क में अखलाकियात को एक प्रिंसिपल बनाया, उसने इस मुल्क में आके अखलाकियात के ऊपर सियासत की, अखलाकियात के ऊपर जो है उसने आकर इस मुल्क में जमहूरियत को जो है वो आगे प्रोग्रेस किया। ये कोई दावा नहीं कर सकता। इमरान खान साहब भी बिल्कुल ये दावा नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको जहाँ सूट किया है उसने वहाँ गंद किया है। उसमें चाहे जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों या इमरान खान साहब हों। और मेरे पास उसके दलाइल हैं, उसकी लिस्ट है बहुत लंबी, जिससे मैं आपको साबित कर सकता हूँ यहाँ पे। ऑब्वियसली फॉलोअर्स के लिए नहीं है ये उन लोगों के लिए जो कानून शहादत को समझते हैं और जो एविडेंस की रोशनी में चीज़ों को देखते हैं। तो इस वक्त जो है जनाब मंडी लगी हुई है मुबैना तौर पर, और हालात हालांकि इखलाकी तौर पे तो हमजा शहबाज को स्टेप डाउन करके परवेज़ इलाही जो भी मसला है, डाकू का इमरान खान साहब ने जो भी कहा वो उनका इंटरनल मामला है, ये कोई आर्गूमेंट नहीं है। और राणा सनाउल्लाह साहब आज जो दे रहे थे कि जी 50 लोग जो है वो शायद पीटीआई के वोट ना दें परवेज़ इलाही को, क्योंकि उसको पंजाब का डाकू कहा हुआ है पहले। भाई ये उनका मामला है, डाकू कहा हुआ ने कहा हुआ। आपका मामला ये है कि आप उनके बंदों को अगर आप रिश्वत देने की कोशिश करें, रिश्वत ना दें उनको। अगर आपको सेनेट की टिकट का मुबैना लालच दे रहे हैं वो ना दें। आप एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें। परवेज़ इलाही ये पीटीआई अगर वहाँ जीतती है तो वो इलेक्शन जीते हुए उनके पास नंबर ज़्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली अखलाकियात ना इस तरफ है ना अखलाकियात उस तरफ है, तो फिर ऐसे ही होगा। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि हालात इतने अनसर्टन पैदा किए हैं पीएमएलएन वालों ने, माइनॉरिटी में होने के बावजूद, कि इमरान खान साहब सारा काम धाम छोड़ के जो है वो इस वक्त लाहौर में ज़हूर पजीर हुए हुए, और सुनाई लिबर्टी चौक में जो है उन्होंने होने वाली धांधली और ये जो मंडी लगी हुई है उसके खिलाफ एहतजाज करना है। और काश वो इस तरह के एहतजाज जो है वो पहले भी कर लेते। अब सेनेट के इलेक्शन में इस तरह की मंडियाँ लगी थी मुबैना तौर पे, और उस वक्त इमरान खान साहब बेनिफिशरी थे और ये नून लीग वगैरह जो थे ये रिसीविंग एंड पे थे। लेकिन इस मुल्क के अंदर सब कुछ ये होता ही रहता है। तो ये जानने की कोशिश करते हैं क्या डायनामिक्स है पाकिस्तान के सियासत के, अखलाकियात के, और इस मुल्क में कब ट्रांसफॉर्मेशन, रेफॉर्मेशन, रेवोल्यूशन आएगा। हर पार्टी अखलाकियात की बात करे, लेकिन जिस तरह मैंने ये पॉइंट उठाया कि आप देखें कि एक नहीं, जो जीती हुई पार्टी है बादियुल नज़र में, उसको भी अपने मेंबरान पे ट्रस्ट दिएगा ये बिक जाएंगे। मतलब ये साख है, अखलाकी साख इस मुल्क की सबसे बड़ी असेंबली की। और जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है हमजा शहबाज, उनको भी ट्रस्ट नहीं है अपने बंदों के ऊपर कि जी कोई नज़रिया नवाज शरीफ साहब से वो जुड़े रहेंगे। उनको भी होटलों में डरबे बंद किया हुआ है। सर ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? सर हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं कामरान शाहिद, इमरान खान जी, और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, दोनों इस बात पे मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर उन 4 बर्बाद, तकलीफ हो रही है मुझे जी, शर्म की बात है मेरे लिए, लेकिन मैं पाकिस्तान का दुश्मन नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहा हूँ। इसी तकलीफ है कि पाकिस्तान दुनिया के 4 बर्बाद, मुआशी तौर पर डिफॉल्ट लाइन में चौथे नंबर बर्बाद तरीन ममालिक में शामिल है जी। पाकिस्तान जो है वो सेहत के मैदान में भी ऐसे ही है, और तालीम के मैदान में पाकिस्तान इतना बर्बाद है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां और पाकिस्तान के स्कूल जो है वो कुछ ऐसा चीज़ें, ऐसे बच्चे नहीं पैदा कर रही जो पाकिस्तान के मईशत को सहारा दें। और सियासी तौर पर जो है हम इतने अपाहज, इतने बैकवर्ड और इतने जो है वो पसमानदा हैं कि आज हम यहाँ खड़े हैं कि कल जो भी रिज़ल्ट आए उसके नतीजे में जो है वो वफाक की हुकूमत गिरेगी
और वफाक की हुकूमत गिरेगी तो पता नहीं IMF हमसे मुआहदा करता है या नहीं करता, और पाकिस्तान का क्या बनता है। और डॉलर जो है उसकी हालत यह है कि वो 226 का पहुंच गया, और अगर ये ज़्यादा पहुंच गया तो पूरी अंजुम दुनिया। साहब, लेकिन आप सोचें कि ये मुल्क डिफॉल्ट के करीब है, पैसा नहीं है यहाँ पे, और यहाँ अरबों रुपए की मंडी लगी हुई है। हाय, ये हाय। कैसे, ये क्या तजाद है? और मतलब सर, और ये क्लेम करते हैं समझ से बालतर है ये सर, ये क्लेम करते हैं कि इखलाकी तौर पर इनका कोई ये इखलाकी तौर पर बुलंद तरीन है, ये खुदा के सबसे करीब है, सब इखलाकी तौर पर इखलाक की बात करते हैं। और इखलाकी तौर पर आज सूरत हाल ये है कि दुनिया की जो इखलाकी तौर पर बदतरीन कौमें हैं, जिनकी असम्बलियों पे ना अपोजिशन लीडर को एतबार है ना सरकारी लीडर को एतबार है, जिनकी असम्बलियाँ जो इंतहाई आला तरीन अवाम की नुमाइंदा होती हैं, उनकी बदअखलाकी की हालत यह है कि अभी आपने खुद डिफाइन किया कि दोनों तरफ कोई नहीं है। हम जो है, हमें अब सोचना पड़ेगा, हम दुनिया के सबसे बुरे लोग बन गए हैं, हमें अब उठना पड़ेगा। और आपको लगता है कि कल के इलेक्शन के रिजल्ट से स्टेबिलिटी नहीं आएगी, चाहे रिजल्ट जो भी हो? रिजल्ट जो भी हो, कल अगर लेट्स सपोज परवेज इलाही बन जाते हैं वज़ीर आला, तो स्टेबिलिटी आ सकती है? देखिए, परवेज इलाही ही मेरा ख्याल है बन रहे हैं। परवेज इलाही जो है वो मुक़्तदर इदारों के बहुत करीब भी हैं, और ऐसा भी लगता है कि मुक़्तदर इदारे जिनके बारे में ख्याल था कि वो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, वो मैनेज नहीं कर पाए। परवेज इलाही जो है वो इमरान खान को छोड़ के जो है वो अगर हमज़ा के साथ आके खड़े हो जाएं, शहबाज शरीफ के साथ खड़े हो जाएं, तो भी जो है वो अनसर्टेनिटी पैदा हो जाएगी, और ना खड़े हो तब भी रहेगी, दमादम मस्कल अंदर होगा। और अगर इस तरफ आ जाए तो सर, आप जब तो कॉफी पियर जरा सोचें कि इस मुल्क में हो क्या रहा है।